Hello students, we are going to continue our second chapter ईदगाह। लास्ट वीडियो जो मैंने भेजा था उसमें आधा चैप्टर था, तो जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम आज पढ़ेंगे। पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि ईदगाह जो यूनिट है उसमें एक हामिद नाम के लड़के की बात है। हामिद की जिसके माँ बाप नहीं थे, सिर्फ उसके परिवार में उसकी दादी अमीना थी। तो जब ईद का त्यौहार था कि फिर जब रमज़ान ईद आई तब सब ईद के मेले में जा रहे थे। तो अमीना ने भी बहुत दुख के साथ कि हामिद के साथ जाने के लिए उसके माँ बाप नहीं है और वो बूढ़ी थी, इसलिए वो जा नहीं सकती थी। तो फिर भी उसने अपने हामिद को अपने मित्रों के साथ मेले में भेजा है और बहुत दुखी होके, क्योंकि उसके पास हामिद को खर्च करने के लिए या मेले में कुछ भी उसको चाहिए अगर तो देने के लिए उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। तो 3 पैसे देकर उसने हामिद को मेले में भेजा है। फिर हमने देखा कि मेले में सब ने ईदगाह की जो ईद है वो नमाज अदा करके फिर मेले में घूमने के लिए सब मित्र के साथ निकले हैं। उसमें सब ने हामिद के जो मित्र थे उसने सब ने अलग अलग तरह तरह के खिलौने लिए, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे होने की वजह से वो कुछ भी नहीं ले पाया। ठीक है, लेकिन इस यूनिट में अभी इस वीडियो में आप आगे देखोगे कि हामिद की सोच वो छोटा होने के बावजूद भी कितनी ऊंची है, उसके विचार कितने ऊंचे हैं। तो ये पैराग्राफ जो था वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। ठीक है, तो सब ने हामिद के मित्रों ने सबने खिलौने लिए थे। फिर मिठाई की दुकान आई थी, तब मिठाइयाँ भी खाई थी खरीद कर के, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे तो उसने कुछ खाया नहीं था और सिर्फ ललचाई आंखों से सबकी ओर वो देखता रहा था। लेकिन अब मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आई है, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की। ठीक है, गिलेट लगाए हुए और नकली गहने की जो दुकान है वो भी आई। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है क्योंकि ये सारी औरतों के लिए दुकानें हैं और वे सब आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पर कोई रुका नहीं, उसके एक भी मित्र नहीं रुका, कुछ भी लेने के लिए नहीं रुके और हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। देखो कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, मतलब उसे अचानक ध्यान में आया, याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतरते तो हाथ जल जाते। ठीक है, चिमटा नहीं होने और उनकी परिस्थिति भी तो इतनी गरीब थी कि जितनी उसके पास साधन सामग्री थी उन लोगों के पास उतनी ही साधन सामग्री से वो लोग चला रहे थे, गुजारा कर रहे थे। इसलिए हामिद को अचानक से याद आया कि दादी जो है उसके हाथ कितने जल जाते जब वो रोटियां उतारते, क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। एक छोटे से जीव ने, देखो छोटे से बच्चे ने अपनी दादी के बारे में इतना सोचा कि उनकी अपनी दादी को जो दुख होता है, जो काम करने से दुख होता है, वो काम को अगर सुधारा जाए, यानी कि वो काम में अगर उनकी मदद की जाए एक चिमटा खरीद कर, तो उसने वो 3 पैसे, भूखा शायद हुआ होगा फिर भी अपने खाने पीने में, मिठाइयाँ लेने में, या यहाँ तक कि बच्चा था फिर भी खिलौने लेने का उसका मन तो हुआ होगा, लेकिन वो खिलौना उसने नहीं खरीदा और यहाँ पर चिमटा देखकर खरीदने की इच्छा वो व्यक्त करने लगा है। उसने सोचा कि उसके दादी के हाथ जल जाते, अगर चिमटा वो ले लेगा तो दादी का काम भी आसान हो जाएगा और कितनी प्रसन्न हो जाएगी, उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। ये भी उसकी सोच बहुत बड़ी है कि 3 पैसे में खर्च करूँगा तो चीज़ भी तो कोई काम की आनी चाहिए, तो चिमटा लेकर तो घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। और खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। देखो वो इतना गरीब था कि छोटे घर से था, मतलब गरीब घर से था, फिर भी उसकी सोच देखो, उसकी सोच बिल्कुल भी गरीब नहीं है, मतलब कि उसकी सोच कितनी महान है। जब छोटे उसकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो तो खिलौने में ही पैसे बर्बाद करते हैं, मतलब खिलौने, उनको बच्चे को खिलौने कितने प्रिय होते हैं। लेकिन यहाँ पर हामिद एक बच्चा है जो एक सभी बच्चों में से एक अलग है, जो सोचता है कि मुझे खिलौने में व्यर्थ पैसे, यानी कि खाली मुझे इसमें पैसे खराब करने नहीं है। ठीक है, जरा देर ही तो खुशी होती है, यस, अगर खिलौना टूट गया तो फिर खुशी नहीं मिलती है, मतलब और दुख होता है। अगर जब तक खिलौना से हम खेल सकते तब तक उसको खुशी मिलेगी, लेकिन जैसे ही खिलौना टूट जाएगा या पुराना हो जाएगा फिर तो उससे कोई मोह ही नहीं रहेगा। ओके, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि रास्ता लंबा हो, अगर रास्ते में ही संभाला ना जाए, खिलौना टूट जाए तो पैसे तो यूँ ही बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, फिर कितना मजबूत भी तो होता है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। ठीक है, अगर हाथ से रोटियां
मतलब तवे पर रोटियां बनाए तो हाथ से उतार सकते, लेकिन चूल्हे में कुछ सेकना हो तब तो हम हाथ भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर चिमटा हो तो कितना काम आएगा, ऐसा हामिद सोच रहे हैं। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। चूल्हे में से जो हम आग बोलते देतवा कहते, उसको अगर निकालना हो तो हम चूल्हे में से आग का जो भी टुकड़ा है, ठीक है, जो भी कोयले का टुकड़ा है, अगर वो जलता हुआ भी है तो भी हम उसको चिमटे से निकाल कर दे सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, ये भी तो है। दो चीज़ें हैं, दो रीज़न है। एक तो अम्मा को टाइम भी नहीं है उतना, के पास फुर्सत भी नहीं है कि वो बाजार जाए चिमटा खरीदे। अगर जा भी पाए तो भी उतने पैसे उसे होगे, उसके पास हो गए ही कहाँ से, ठीक। और अगर आज हामिद ये 3 पैसे यूँ ही व्यर्थ खर्च कर देगा तो वो 3 पैसे यूँ ही बर्बाद हो जाएंगे। इतनी बड़ी सोच जो है वो उसी समझ में आ रही है। रोज़ हाथ जला लेती है, क्या, क्योंकि चिमटा नहीं है इसलिए हाथ से उसको सब करना पड़ता है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए, क्योंकि उन सबको वहाँ लोहे की दुकानें और गहने की दुकानें से कुछ लगाव नहीं था, कुछ काम नहीं था, कुछ लेना नहीं था। लेकिन हामिद जो था वो लोहे की दुकान पर रुक कर ये सब सोच रहा है, और सभी साथी आगे बढ़ गए। लेकिन कहाँ पहुँचे, सबील पर सर शरबत पी रहे हैं, ठीक है। जब शरबत की वो प्याऊ कहते, प्याऊ जब दुकान हो, यानी कि हम क्या कहते, कोल्ड ड्रिंक्स की वगैरह की जो दुकान होती है, वैसा जो ठेला लगाया होगा वहाँ पर वो सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी, ठीक है। कहने के तो वो सब हामिद के मित्र है, लेकिन हामिद की परिस्थिति का उनको भली भांति पता है, फिर भी इतने लालची है कि सब ने अकेले ही मिठाइयाँ खा ली, हामिद को एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। ये मतलब कि जब काम की बात हो तब सब हामिद को याद करते हैं, लेकिन उसकी गरीब परिस्थिति की वजह से जब उसे कोई मदद करने का अवसर हो, जब उसे मदद करने का टाइम आए, तब कोई उसका साथ देता नहीं है। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा कि खाइए मिठाइयाँ, आपका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुसलियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, ठीक है। ये सब हामिद के विचार है। उसको लगता है कि मिठाई खाने से मुंह सड़ जाता है, फोड़े फुसलियाँ जो है हम कहते हैं, ठीक है, पिंपल्स कहते हैं वगैरह निकलता है, और फिर जबान चटोरी हो जाती है। मतलब एक बार मिठाइयाँ खाएंगे तो ज़्यादा नहीं खा पाते हैं मिठाइयाँ, ठीक है, जबान चटोरी हो जाती है। तो इसलिए हामिद ये सब सोच रहा है कि अब तो मैं मेरे मित्र अगर ऐसा कुछ पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आप अकेले अकेले मिठाइयाँ खा जाओ, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे, ठीक है। जबान चटोरी हो जाएगी, मीन्स दूसरी बार भी शायद उसको खाने का मन होगा, तो फिर क्या करेंगे, हर बार तो मौका मिलेगा नहीं, हर बार तो मेले में आ नहीं सकते, इसलिए पैसा चुराएंगे और फिर मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा, ठीक। इससे जैसे जैसे हम यूनिट में आगे बढ़े तो जो हामिद की सोच है वो कितनी गहरी है, वो हमारे सामने रिप्रेजेंट होती जा रही है। इतना छोटा बच्चा, इतनी उम्र का, वो इतना बड़ा और इतना नेक सोच सकता है, वो हमें शायद पहले समझ में नहीं आता बिना यूनिट रीड किए, ठीक है। वो कितना अच्छा कह रहे हैं, देखो कि खिलौने लेने पर उनके जो बड़े हैं, उनके जो एल्डर्स हैं, जिसको हम वडील कहते हैं, वो उन्हें थोड़ी ना दुआएं देंगे, लेकिन मैं अगर दादी अम्मा के लिए चिमटा ले गया तो उसकी मुझे दुआएं भी मिलेगी। देखो ये उसकी सोच, देखो कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, ठीक है। आज ईद है ऊपर से, और वो अपनी नमाज अदा करके भी आ रहे, और अपनी अम्मा के लिए चिमटा ले जाएगा तो उसको जो दुआएं मिलेगी वो सोच रहा है कि वो तो सीधे भगवान को, सीधे अल्लाह को सुनाई देगी और तुरंत सुन लेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, क्या। यही उसकी सोच है कि जो उसको बड़ा बना रही है, कि आज उसके पास पैसे नहीं है, अभी केवल 3 पैसे हैं, फिर भी वो कहता है कि मैं किसी से कुछ मांगता तो नहीं हूँ ना, भले गरीब हूँ लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से तो जी रहा हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हमें पता है कि हामिद के पास तो 3 पैसे है और ये तो दुगने दाम यानी कि डबल पैसे हैं। हामिद का दिल बैठ गया, मतलब वो निराश हो गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, मतलब ठीक ठीक दाम करके, ठीक ठीक इसके पैसे लगा के बताओ। तो ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। देखो 1 पैसा दुकानदार ने कम किया और बोला कि अगर ठीक करवा रहे हो इसके भाव ताल तो 5 पैसे तो लगेंगे ही, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, मतलब अपना रास्ता पकड़ लो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, देखो हिम्मत जुटा के कहा, 3 पैसे लोगे?
और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की खुड़क क्या ना सुने। ठीक है, देखो उसको पता, मतलब उसको मन में लगा कि अगर 3 पैसे बोलेगा तो दुकानदार शायद उसको कुछ भला बुरा कहेगा, इसलिए वो सुनने रुका ही नहीं, इतना कह के निकलने लगा कि 3 पैसे लोगे, इतना कह के वो आगे ही बढ़ने लगा ताकि दुकानदार जो है उसकी खुड़क क्या, यानी कि उसके ताने सुनने ना पड़े, उसकी डांट सुननी ना पड़े। लेकिन दुकानदार ने खुड़क क्या नहीं दी। देखो क्या हुआ, जैसे हम कहते कि भले के साथ हमेशा भला होता है, यहाँ पर कुछ वैसा ही हुआ। बुलाकर चिमटा दे दिया। ठीक है, हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। ठीक, जैसे कोई सोल्जर सैनिक बंदूक अपनी जो मजबूत बंदूक होते वो कंधे पर रखते, वैसे इसने बड़ी शान से चिमटा जो था वो अपने कंधे पर रखा। मतलब आखिरकार उसको वो जो 3 पैसे थे उसका अच्छी तरह से उपयोग कर पाया, और जो उसकी इच्छा थी उसकी अम्मा के लिए चिमटा ले जाने की वो भी पूरी हो गई। फिर शान से अकड़ता हुआ संगी मतलब उसके साथियों के, मित्रों के पास गया। ठीक है, अकड़ता मीन्स एकदम टट्टार चलता होगा। मोहसिन जो उसका मित्र था उसने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। देखो उनके हामिद के जो मित्र है उसके पास हामिद जैसे विचार नहीं, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, बुद्धू कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब ने खिलौने लिए, मिठाइयाँ ली, तब तो हामिद ने कुछ नहीं लिया, और लेकर चिमटा लिया। तो उन सबको ये पता नहीं था कि चिमटा जो उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। जो हामिद ने सोचा था वो मोहसिन ने और उनके मित्रों ने नहीं सोचा, इसलिए उसको बुद्धू कह रहे, और कह रहे कि इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। ठीक है, देखो कैसी वो भाषा यूज़ करे अपने मित्र के सामने। कह रहा है कि जैसे मैंने अपना चिमटा ज़मीन पर पटका, वैसे अगर तुम अपना भिस्ती पटका ज़मीन पर तो तुम्हें पता चलेगा कि भिस्ती टिकेगा या चिमटा। ठीक है, तो भिस्ती जो है वो तो कुछ काम का नहीं, ज़मीन पर गिरते ही उसकी सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी, मतलब कि उसके सारे एक एक बॉडी पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जबकि चिमटे को तो कुछ होगा नहीं। तो महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि जैसे हम सब ने खिलौने लिए वैसे इसने चिमटा लिया, तो क्या चिमटा भी कोई खिलौना होगा। तो हामिद कहते खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। देखो इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर में आपको एक आंसर भी आएगा कि चिमटे के कौन से उपाय जो है हामिद को लगे हैं। ठीक है, तो देखो वो क्या आंसर देता है, वो क्या कह रहा है कि अगर इसको कंधे पर रख लो तो बंदूक जैसा बन गया, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, जैसे फ़कीर हाथ में चिमटा लेके जाते वैसे। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, क्योंकि चिमटे के दोनों छोर को अगर बजाया जाए तो मंजीरे का काम भी कर सकता है। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। जमा दूँ मीन्स एक चिमटा मार दूँ अगर, तो सारे खिलौने जो है वो उसकी जान निकल जाए, मतलब टूट जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोहे का चिमटा है। चिमटा खिलौने को तोड़ सकते लेकिन खिलौने चिमटे का कुछ नहीं कर सकते, बाल भी बाका नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। ठीक है, देखो अभी इस चिमटे ने सबके ऊपर ऐसा प्रभाव डाला, हामिद की बातों ने ऐसा प्रभाव डाला कि सबको अभी अपने खिलौने तुच्छ और चिमटा जो है वो बड़ा प्रभावित लगने लगा। ठीक है, बड़ा ही प्रभावशाली लगने लगा। इसलिए देखो यहाँ पर स्टार्ट भी हो गया कि सम्मी ने तो कहा भी कि मेरी खंजरी 2 आने की आई है, तुम ले लो और उसके बदले में मुझे चिमटा दोगे। ठीक है, हम मतलब कि हम एक्सचेंज करें। तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, उपेक्षा मतलब उसको अनदेखा करके, और क्या बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, मतलब कि खंजरी तुम्हारी उतनी मजबूत नहीं है जितना मेरा चिमटा है। ठीक है, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। ठीक है, खंजरी में क्या होता है तो उसके ऊपर चमड़े का जो ढोल है, पर्ट जिसको हम बोलते हैं, एक कवर, वो लगा दिया जाता है तो वो बोलने लगती है। मतलब कि चिमटा तो लोहे का है, वो चमड़े की उसकी जो खाल है उसको फाड़ भी सकता है। ठीक है, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, हाँ, क्योंकि वो चमड़े से बनी, उससे पानी लग जाएगा तो वो काम नहीं करेगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। डटा रहेगा मीन्स टिक पाएगा। ठीक है, चाहे कहीं पर भी उसको डाल दो, आग में उपयोग कर लो, पानी में करो, आंधी तूफान हो, लेकिन सबके सामने चिमटा जो है वो टिक पाएगा। इसलिए तो उसने कहा था कि बहादुर शेर है मेरा चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, सब को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, मतलब अभी बचे ही नहीं थे, जितने पैसे थे वो तो उन सब ने उड़ा दिए। ठीक है, किसी ने भी हामिद की तरह नहीं सोचा कि कोई काम की चीज़ ले, कोई मजबूत चीज़ ले। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए, अब तो मेले से भी दूर निकल आए थे और धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की सबको जल्दी है।
बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता है। उनके बड़े जो उनके साथ में थे वो भी उनको वापस ले जाएंगे नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। ऊपर से अभी घर पहुंचने की जल्दी है और धूप भी तेज़ हो रही है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। ठीक है, उसने सबसे लास्ट में लिया कि देख परख कर कि सब लेते हैं वो अगर क्या उतना उसके लिए उपयोगी है भी या नहीं, और ऊपर से उसके पास पैसे भी कम थे। तो जब उसको उतने पैसे में आने वाली चीज़ मिली, वो भी काम की चीज़ मिली, ठीक है, वो भी अपनी प्यारी दादी के लिए ले जाने के लिए, तब उसने पैसे खर्च किए और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके, क्योंकि सबने खिलौने ले, मिठाइयाँ जो तो एक क्षण में ख़त्म हो जाएगी खाने में, वैसे सब चीज़ें ली। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमा लिया मतलब सबके आगे उसने अपना जो प्रभाव है वो दिखा दिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों, ठीक है, क्योंकि वो लोहे से बना है और इतना मजबूत है कि वो तो बरसों तक ऐसे ही रहेगा। खिलौने तो अभी टूट सकते हैं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। देखो, एक समय ऐसा था कि जब किसी ने हामिद को खाने तक मिठाइयाँ ली थी, सब लिया था, लेकिन खाने तक नहीं पूछा था, और अभी चिमटे के प्रभाव से वो हामिद को अपने अपने खिलौने देकर उसका चिमटा हाथ में लेने की परमिशन मांग रहे हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, मतलब सामने रखे कि लो तुम हमारे खिलौने से खेलो, तब तक हमें तुम्हारा चिमटा देखने दो। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया। हामिद को तो और मज़ा आ गया, क्योंकि सबके खिलौने भी उसको मिले, हाथ में लिए, सबके खिलौने भी खेलने को मिले, और अब उसका चिमटा सबको उसने बदले में हाथ में लेने के लिए दिया, और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। ठीक है, हामिद को खिलौने से लगाव तो था ही, परंतु उसकी परिस्थिति ऐसी होने की वजह से उसने खिलौने लेने की बात ही नहीं सोची। लेकिन देखो क्या हुआ, उसको उसका प्यारा चिमटा वो भी मिल गया, और सबके जो खिलौने थे वो भी उसको बिना पैसे खर्च किए खेलने के लिए मिल गए, क्योंकि उसका चिमटा ही इतना प्रभावशाली था। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए, और महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। मतलब किस में? खाने में। क्यों? चिमटे की वजह से। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सब लोग जो मेले में गए थे वो अभी वापस आने लगे। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी यानी कि खुशी के मारे उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक सिधारे मतलब मर गए, यानी कि टूट गया उसका भिश्ती का खिलौना। ठीक है, देखो यहाँ तक कि उसका खिलौने का साथ रहा। जैसे उसकी छोटी बहन ने खिलौना देखा तो खुशी के मारे हाथ में लेके उछली, और जैसे खिलौना हाथ से गिरा तो भिश्ती का जो खिलौना था वो टूट गया। मतलब मोहसिन को वो खिलौना जो था वो खेलने के लिए उतना मिला ही नहीं। मियाँ नूरे ने, यानी कि जो उसके साथ उसका दूसरा मित्र था, मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरव में हो। उसके जो वकील का खिलौना था उसका अंत मतलब कि उसका टूटना और गौरव में हुआ। कैसे गौरव में हुआ? तो वकील ज़मीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकते। देखो, नूरे ने सोचा कि तो वकील साहब है, इसको मतलब ऐसे नीची जगह पे तो बिठाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनका जो कोर्ट होते हैं उसमें बड़ा सम्मान होता है, इसलिए वकील जो है वो ज़मीन पर और ताक पर यानी कि नीचे तो बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। ठीक है, दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, यानी कि 2 जिसको हम खिली कहते हैं गुजर में। ठीक है, तो खूंटियाँ लगाई, उसके ऊपर एक लकड़ी का पटरा यानी कि एक लकड़ी का जिसको हम पाटियो कहते हैं पटरी, वो रखी गई, और उसके ऊपर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया, मतलब एक मैट, एक चटाई जैसा बना के कागज़ का बिछाया, और उसके ऊपर वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। देखो तुलना किसे किए? राजा भोज से। जैसे राजा भोज सिंहासन पे बैठे वैसे वकील साहब वो पटरे पर उसको वकील साहब के खिलौने को नूरे ने रखा। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। ठीक है, पंखा डालना। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि अदालतों में तो खर्च की टट्टियाँ और बिजली के पंखे, इलेक्ट्रिक फैन होते हैं। ठीक है, और यहाँ मामूली पंखा भी ना हो, मतलब ये वकील साहब है तो उनका जो गौरव है, उनकी पोस्ट का जो प्राउड है वो तो रखना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर ऐसे बिजली के पंखे का तो इंतज़ाम नहीं कर सकता, इसलिए वो एक मामूली पंखा भी उसने सोचा कि ना हो। ठीक है, तो उसने क्या इंतज़ाम किया? बाँस का पंखा बनाया और नूरे हवा करने लगा, यानी कि हवा डालने लगा। पर मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब तो स्वर्गलोक से मृत्युलोक में, स्वर्गलोक मतलब कि वो पटरी पर जो बैठे थे वहाँ से नीचे गिरे, यानी कि मृत्युलोक में
आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। एक मुहावरा है, माटी का चोला माटी में मिल जाना मीन्स मर जाना, ठीक है। यानी कि वकील साहब भी पटरी के ऊपर से नीचे गिरे, यानी कि स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में गिरे और मर गए। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ, मतलब कि उसका शोक मनाया गया नूरे ने, क्योंकि नूरे के हाथ से खिलौना टूट गया। और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई, मतलब कि वकील साहब यानी कि वकील का खिलौना जो था वो टूट के चूर चूर हो गया, जो भी उसके पार्ट्स अलग अलग हो गए सबको उसने एक जगह पे डाल दिए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, मतलब ये दोनों उसके मित्र का खिलौने का क्या हुआ। तो आते ही उन दोनों के खिलौने जो थे वो टूट गए। उतने अधिक समय वो अपने खिलौने के साथ बिता भी नहीं पाए और उनके खिलौने उनके हाथ से चले गए। अब हामिद ने जो लिया था उसका तो हमें पता ही है, उसने चिमटा लिया था, वो तो कभी टूटने वाला था नहीं, ठीक है। और उसने जिस उम्मीद के साथ, जिस वजह से उसने वो चिमटा लिया था, उससे उसका हाल क्या होगा वो हम इसमें देखते हैं। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा मतलब अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। चौंकी और क्या बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया। तो कहता है मैंने मोल लिया है। मोल लिया मतलब मैंने खरीदा है। कई पैसे में, मतलब कितने पैसे में। तो कह रहा है 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट लेना मतलब दुख प्रकट करना, यानी कि अमीना दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई, क्योंकि उसको उसके हामिद के परिस्थिति का, हामिद के हाल का विचार आ गया कि अरे ये लड़की के पास 3 पैसे ही मैंने दिए थे और 3 पैसे अगर उसने चिमटे में खर्च कर दिए तो वो तो भूखा ही रहा होगा अब तक। उसने और क्या खाया होगा, नहीं कुछ खाया पिया होगा तो ना तो कुछ लिया होगा। के यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। के पर अमीना को भी तो कहाँ पता था कि हामिद ने क्या सोचा था और क्या सोचकर वो चिमटा लाया था। इसलिए उसने अपना दुख प्रकट किया कि अरे मैंने तुझे 3 पैसे दिए थे, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 3 पैसे थे और वो पैसे पूरे के पूरे तूने चिमटे लाने में खर्च कर दिए। ना कुछ खाया पिया और ना कुछ लिया, लिया भी तो चिमटा, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं मिली कि जो तू लोहे का चिमटा ले आया। हामिद ने अपराधी भाव से, अपराधी भाव क्यों, क्योंकि दादी अभी उसको अपराधी समझ रही थी, इसलिए उसने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। कितना अच्छा आंसर दिया। सिर्फ एक वाक्य सुन के अमीना जो है वो हामिद के दिल का सारा भाव समझ गई। हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी जब तुम रोटियां बनाते थे, इसलिए मैंने ये चिमटा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया मीन्स यहाँ पर अमीना। तो अमीना का जो गुस्सा था हामिद के ऊपर, उसने जो गुस्सा प्रकट किया था वो तुरंत ही, ये सेंटेंस सुन के ही, वाक्य सुन के ही तुरंत उसको प्रेम में बदल गया, ठीक है। यानी कि उसको हामिद के ऊपर और भी गहरा प्रेम आने लगा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, ठीक है। सद्भाव क्यों, क्योंकि उसने दादी के जो परिस्थिति है उसको सोचा, ठीक है। और त्याग क्योंकि उसने कुछ खाया पिया नहीं, खुद भूखा रहा, खुद की जो खिलौने की इच्छा थी उसको भी दबा के रखा और अपनी दादी के लिए चिमटा लिया। और विवेक क्यों, क्योंकि उसने सोचा था कि दादी जो है वो बड़ी है उससे, ठीक है। दादी उसकी जो बड़ी है तो उसका अगर आशीर्वाद, उसकी दुआ मिलेगी तो वो सीधा अल्लाह के दरबार में सुनी जाएगी। ये उसका विवेक था, ठीक है। तो अमीना ने ये सब गुण जो थे वो थोड़ी ही क्षण में हामिद के जो गुण थे वो उसने पा लिए, यानी कि उसने समझ लिए। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना झपट से इससे, इतना झपट इससे हुआ कैसे, ठीक है। मतलब ये सब वो कैसे सहन कर पाए, कैसे उसका मन ललचाया होगा और उसने कैसे ऐसे विचार आए तो आए कैसे उसके मन में, उसने कितना सहन किया होगा। अमीना का मन गदगद हो गया, मतलब अभी वो भाव विभोर हो गई, ठीक है। उस हामिद की ओर उसके अंदर और प्रेम बढ़ने लगा और प्रेम उभराने लगा। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। आखिरकार वही हुआ जो सब हामिद ने चाहा। आप देखो, हामिद ने पहले ही कहा था कि अगर मुझे हमारे बड़ों के आशीर्वाद मिलेंगे, दुआएं मिलेगी तो वो तो अल्लाह के दरबार में पहुँचेगी और तुरंत सुनी जाएगी। तो आखिरकार वही हुआ कि अमीना की कितनी सारी लाखों दुआएं हामिद को मिली और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू की बूंदें, क्योंकि हामिद जो था वो इतना छोटा होकर उसने अपनी दादी की ओर जो त्याग और सद्भाव दिखाया, जो विवेक दिखाया, उसकी वजह से, उसकी सोच की वजह से अमीना जो थे उसके अंदर प्रेम उभर रहा था और इसीलिए उसकी आंखों से वो प्रेम रूपी आंसू जो थे वो बह रहे थे।